सो वेलकम टू द एपिसोड 3। कैसे आप एक रिच सर्कल के अंदर जाएंगे। हमने बात करी थी इससे पहले वाले एपिसोड में कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। आप उन 5 लोगों की एवरेज उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, और अमीर लोग एकदम से आपको अपने सर्कल में एंट्री देंगे नहीं। अब एक आम आदमी जो बिल्कुल हो सकता है गरीब है, पैसे नहीं है, उसके पास क्या तरीका है इस सर्कल में एंटर करने का। अब बात सिर्फ पैसे की नहीं है, यहां से शुरू होता है लाइफ की डायरेक्शन। मुझे किस डायरेक्शन में निकलना है। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। तो जब मैं स्कूल में था तो टीचर ने कई सारे बच्चों को खड़ा करके पूछा कि तुम्हें लाइफ में क्या बनना है। तो किसी ने बोला जी मुझे लॉयर बनना है, किसी ने बोला जी मुझे इंजीनियर बनना है, किसी ने बोला डॉक्टर बनना है, किसी ने बोला मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। मुझे खड़ा किया गया और मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली मैंने आंसर दिया मुझे अमीर बनना है, और सब हंसने लग गए। इसे पता ही नहीं से क्या करना है। और मैं कह रहा हूं मुझे 100% पता है कि मुझे अमीर बनना है। वो कैसे होगा शायद वो अभी क्लियर नहीं है, बट अमीर तो बनना है। बाकी बच्चे मुझ पे हंस रहे हैं कि इसे क्लैरिटी नहीं है, इसे पता नहीं है इसे क्या करना है। बट आज मुझे समझ आता है यार, शायद मुझे क्लैरिटी थी और बाकी लोगों को क्लैरिटी नहीं थी कि उन्हें क्या बनना है। उसे इंजीनियर बनना है क्योंकि इंजीनियरिंग में एक स्टेबल नौकरी मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, अच्छी सैलरी होगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी। उसे एक रेपुटेशन दिख रही है, उसे रेपुटेशन चाहिए थी। शायद उसे भी इंजीनियर नहीं बनना था, पर मुझे तो अमीर बनना था, कि मुझे पता था कि अगर मैं अमीर बनूंगा तभी अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊंगा, तभी अपने लिए कुछ कर पाऊंगा। मुझे दुनिया घूमनी थी, बिना पैसे के नहीं हो सकता, सैड रियलिटी नहीं हो सकता। तो आपको ये पता होना जरूरी है, और मैंने मान लिया आपको पता है। अभी आपको सिर्फ इतना पता है, राहुल को सिर्फ इतना पता है कि मुझे अमीर बनना है। अभी तक उसे रास्ता ही नहीं पता कि अमीर बनने के लिए वो क्या करेगा। एंड ये सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सर्कल में एंट्री कैसे मिलती है, इसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, गोल्फ खेलने कौन लोग जाते हैं? आप कहोगे भाई अमीर लोग खेलने जाते हैं, जो गोल्फ की किट आती है वही लाखों रुपए की आती है। तो जो लाखों रुपए की किट अफोर्ड करेगा, आप गोल्फ कोर्स में जाओगे, गोल्फ कोर्स में एंट्री पे आपकी मतलब आपने मेंबरशिप लेनी होती है डेफिनेटली, पर ठीक है आपको पता आप वहां पे गोल्फ कार लोगे, आप वहां पे एक लड़का लोगे, और उसमें टोटल में खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, तो आपका एक बार में 10,000 रुपए खर्चा हो जाएगा मिनिमम, और आपके पास लाखों रुपए की किट है। बट देन यू गेट द सर्कल ऑफ हाईली एफ्लुएंट पीपल। वो सर्कल आपको मिलेगा, बट उस सर्कल में आपकी आज एंट्री नहीं है। आज आपकी एंट्री नहीं है। क्यों? आपको मैं किट कहां से लाऊंगा भाई? ठीक है, मैं कैसे करूं? हाउ कैन आई डू दैट? सो हम समझते हैं इसे। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा जो अमीर लोग हैं वो लाइफ में करते क्या है, वो कहां टाइम स्पेंड करते हैं, वो कहां जाते हैं, और वो आपसे क्यों बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। तो देखो, वो पैसे में अमीर है। जो आदमी अमीर है वो पैसे में अमीर है, माइंडसेट में अमीर है। बट कई सारी चीजें हैं जहां पर उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, हमने ऑस्मोसिस की बात करी थी इससे प्रीवियस एपिसोड में कि ह्यूमंस लर्न फ्रॉम ऑस्मोसिस। कई सारी चीजें हैं जो इसे नहीं आती, ये भी सीखता है लाइफ में, ये भी करता है लाइफ में। हो सकता है पैसा बहुत हो, हेल्थ अच्छी ना हो, तो वो एक जिम में जाता है और एक ऐसे आदमी से सीखता है जो कमाता हो सकता है 50,000 रुपए हो या 1 लाख रुपए हो, और ये 2 करोड़ रुपए महीना कमाता हो एग्जाम्पल के लिए, पर वो सीखता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। तो मान लीजिए वो अपने जिम में जाके कोई ऐसे लोग हों या जिम में कोई कोच हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। ये टेनिस खेलना चाहता है, आज टेनिस बहुत अच्छा नहीं आता, पैसा तो बहुत है, सीखना शुरू कर रहा है। किसी को टेनिस आता है तो टाइम स्पेंड करता है। अब आपको क्या समझना है कि भाई मुझे उस सर्कल में जाना है, मुझे उस सर्कल में जाना है। मेरे जिम में कई सारे ट्रेनर्स हैं और मैं उनसे बात करता हूं। तो एक ट्रेनर से मैं बात कर रहा था और मैंने उसे बोला, मुंह पे बोला कि मैं ना आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूं। तो कहता फाइनेंशियल फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो? मैंने कहा आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 साल में ना आपके पास काफी पैसा आने वाला है। कहता आप एस्ट्रोलॉजर हो गया? मैंने कहा एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं, पर अगेन मैं फाइनेंशियल फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूं। कहता ऐसा क्यों? मैंने कहा इतने दिनों से मेरी आपसे बात हो रही है, और आप जब बात करते हो तो आप कई ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे समझ आता है कि आप पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। इनफैक्ट एक बात बताता हूं आपको जो बहुत कमाल की, आपको भी समझ आएगी, कि इस जिम में सुबह से शाम तक तकरीबन 300-400 लोग आते हैं, और उन 300-400 लोगों में आप बड़े कमाल की बात समझना कि इस जिम में कई सारे ऐसे लोग हैं
जो आपसे कोचिंग लेते हैं, पीटी लेते हैं, वो कैसे लोग हैं? वो कहते हैं यार बड़े अमीर अमीर लोग हैं, स्पोर्ट्स कार लेकर आते हैं, यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, अमीर अमीर लोग हैं। मैंने कहा उनसे आप रोज बात करते हो, सुबह से शाम तक उनसे बातें कर रहे हो? वो कहता बिल्कुल हाँ बातें कर रहा हूँ। मैं क्या बातें करते हो? कहता कोई अपने बिजनेस की बात करता है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ की बात करता है, तो बातें करते हैं। मैंने कहा कि आपको ये फील हुआ कि उनकी जो बातें हैं और जो आपके घर परिवार के लोग हैं, आपके कजन्स हैं, आपके जो पहले के फ्रेंड्स हैं, क्योंकि आपके अब तो जिम के फ्रेंड्स बन गए हैं, तो उनसे कुछ बातें लगेगा, जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कहा उन लोगों का फर्क, उन लोगों का असर आप पे पड़ेगा, और आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है ना, वो आप अपने खानदान में देख लीजिएगा, आप बिल्कुल अलग निकल जाओगे। कहता आज भी मैं बहुत अच्छा कमाता हूं। मैंने कहा बिल्कुल कमाओगे। और मैंने कहा कि आपको कुछ आइडियाज मिलते हैं क्या? हाँ यार कई सारे आइडियाज मिल रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे हेल्प करने के लिए भी रेडी हैं। कोई कह रहा है कि अगर तू कोई बिजनेस करेगा तो हम तेरे साथ खड़े हैं। मैंने कहा और तुम्हें क्या चाहिए? और अगले कुछ सालों में कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा आपको जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? मैंने उस लड़के को बोला कि भाई तेरी फाइनेंशियल फ्यूचर अच्छा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सुबह से शाम तक सिर्फ अमीर लोगों से ही बात कर रहा है, सिर्फ अमीर लोगों से ही बात कर रहा है, उसका सर्कल चेंज हो गया। सो राहुल आज क्या कर सकता है? तो राहुल को क्या समझना है कि अमीर लोग कहां जाते हैं और कहां वो फिट हो सकता है। यार फिट कहां हो सकता है? लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी मुझे फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन करना है, और वो नॉर्मल सा सस्ता सा जिम ज्वाइन कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सस्ता सा नॉर्मल सा जिम ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज पैसे नहीं है। पर अगर आप किसी फील्ड में अच्छे बन जाते हो, अच्छा करते हो, तो यार आप बुरा मत मानना, बट आप थोड़ा ना महंगा वाला जिम ज्वाइन करो। महंगा नहीं, अपने शहर का सबसे महंगा जिम। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अमीर आदमी है ना, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। वो भी यही सोचता है कि इस पूरे शहर का सबसे महंगा जिम कौन सा है, मुझे वही जाना है। ऐसा कौन सा स्कूल है जो सबसे महंगा है, मुझे अपने बच्चों को वहीं पढ़ाना है। जो अमीर आदमी है, जिसको पैसे का कोई कांस्टेंट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, तो वो सिर्फ सबसे अच्छा ही चाहेगा। पर अब वो लोग आपको मिलेंगे कैसे, बात कैसे करेंगे? देखो अब यहां से ना कुछ पर्सनल डेवलपमेंट की बातें शुरू होती हैं, और नेक्स्ट एपिसोड से हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि कोई आपका बैंक बैलेंस नहीं देखता, आपको भी मेरा बैंक बैलेंस थोड़ी देख रहे हैं ना, मुझे आपका पता बैंक बैलेंस। बट जैसे ही हम किसी कमरे में एंटर करते हैं ना, 3 सेकंड के अंदर हमारा परसेप्शन बनना शुरू हो जाता है। ह्यूमंस हमेशा जजमेंटल फेज में होते हैं, वो सामने वाले को देखकर सामने वाले की औकात निकालनी शुरू कर देते हैं। सॉरी टू से, बट दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। 3 सेकंड के अंदर इंप्रेशन बन जाता है, 3 सेकंड के अंदर, और वो फर्स्ट इंप्रेशन बन गया। आपके मुंह से शब्द निकलने से पहले आपका इंप्रेशन बन चुका है। शब्द निकलने के बाद 70% बन चुका था, 30% उसके बाद बनेगा, बट 70% जजमेंट आपके एंटर करते ही हो गई है कि आप कौन हो, कहां किस वर्ग से हो, कैसे बिलोंग करते हो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, अपने घर के बाहर बालकनी में चले जाइएगा, और जो लोग निकल रहे हैं ना, आप देखिएगा, आप खुद जज करते हो कौन अच्छा है, कौन बढ़िया है। कोई महंगी गाड़ी से जा रहा है तो आपको अमीर लग रहा है, कोई पैदल जा रहा है तो वो कैसे कपड़े पहन के जा रहा है। अगर उसने बहुत अच्छे से, अगर वो सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा है, आप इमेजिन कीजिए एक नॉर्मल सा आदमी निकल रहा है, उसकी टी शर्ट बाहर है, पजामा ढीला सा है, और वो चप्पलों में जा रहा है। एक आदमी वो भी सुबह जॉग करने जा रहा है, या मतलब पार्क में जा रहा है, और एक आदमी जिसने एक अच्छी सी कैप पहनी हुई है, चश्मा लगाया हुआ है, यहाँ पे एयरपॉड्स लगाए हुए हैं, और उसने हाथ पे ना यहाँ पे अपना एक ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, तो एक कोई डिवाइस लगाया हुआ है जिससे वो अपनी चीज़ें ट्रैक कर रहा है फिटनेस से रिलेटेड। और उसने एक बहुत अच्छी सी, सिंपल सी बट अच्छी सी एक रिबॉक की टी शर्ट पहनी हुई है। रिबॉक के मान लीजिए उसने लोअर पहना हुआ है, और उसने नीचे शूज़ भी अच्छे पहने हुए हैं, और वो रन कर रहा है। अब जो मैंने आपको ये डिस्क्रिप्शन दिया, आप उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानते, बट वो आदमी आपको डिसेंट लगेगा कि उस आदमी से अमीर है जो चप्पलों में जा रहा है। हो सकता है जो चप्पलों में जा रहा हो करोड़पति आदमी हो, और जो सुबह सुबह जॉग करता हुआ जा रहा है, हेडफोन्स उसने एयरपॉड्स लगा रखे हैं, आप छोटी छोटी चीजें जज कर रहे हो, वो आपको हो सकता है वो सिर्फ 50,000 1 लाख रुपए महीना कमाता हो, वो जा रहा है, बट लोग जज करते हैं। दिस इज अ हार्ड रियलिटी। लोग आपके फोन से आपको जज करते हैं, आपकी ड्रेसिंग से आपको जज करते हैं, आपकी गाड़ी से आपको जज करते हैं। अब राहुल गाड़ी कैसे खरीदे भाई, और राहुल आज अफोर्ड नहीं कर सकता, आईफोन कैसे खरीदे? तो अमीर दिखने के लिए उसे आईफोन नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। पर अभी मैंने बोला
कि आज अगर राहुल नॉर्मल से जिम में जाता है, कुछ टाइम मेहनत करता है वहां पे, और मेहनत करने के बाद थोड़ी बहुत अपनी फिजिक इंप्रूव कर लेता है, फिजिक इंप्रूव करने के बाद उसे थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाती है, और फिर वो अपने एरिया का सबसे महंगा जिम ज्वाइन करता है। तो अब मैं आपको बताता हूं, हमने बोला हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। आपको पता है अट्रैक्शन किस चीज से बिल्ड होता है? आप कभी कभी देखोगे यार, लड़का सुंदर नहीं है पर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, आप देखोगे ऐसा। आप ये भी देखोगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं सिर्फ अमीर लोगों के साथ ही रहते हैं, उनकी कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है उनके सर्कल में जो बहुत अमीर नहीं होता उनके जितना, पर वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो यहां पे कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। अब हम पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं। ये सब चीजें मैंने लाइफ में बहुत डीपली, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने अपना पर्सनल डेवलपमेंट शुरू किया था 9th क्लास से। सो हुआ क्या था, मैं स्कूल में था, तो स्कूल के अंदर एक बोला तो डिबेट कंपटीशन जाता था। बेसिकली एक स्पीच प्रिपेयर करनी होती थी और स्कूल असेंबली में देनी होती थी। तो एक स्पीच मेरे चाचा मुझे पढ़ाते थे, तो मेरे कजन चाचा थे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी सी स्पीच लिख के दी और मुझे बोला कि ये स्पीच बहुत अच्छी है, ये स्पीच देगा तो सब इंप्रेस हो जाएंगे। मैंने उस स्पीच का ना रट्टा मार लिया और मुझे लगा यार स्पीच तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से देने वाला हूँ। मुझे आज भी वो स्पीच की स्टार्टिंग याद है। तो वो स्पीच जो थी वो मैंने प्रिपेयर करी। मेरा टाइम जब आया कि मुझे स्कूल असेंबली में जाके पोडियम के ऊपर खड़ा होना है और जाके वो स्पीच बोलनी है, तो पहले तो वो जो मतलब मैंने एक पेपर पे लिखा हुआ था उस स्पीच को, वो मैंने अपने पॉकेट में रखा हुआ था। अब हुआ क्या, जब मैं सामने गया और इतनी ऑडियंस कभी देखी ही नहीं थी, हम हमेशा असेंबली में नीचे खड़े होते थे, है ना, ऊपर कभी पोडियम पे आए ही नहीं। और फर्स्ट टाइम जब मैं पोडियम पे आया तो ऐसा बोला जाता है कि मौत के डर से बड़ा डर होता है लोगों के सामने बोलने का डर, और तब समझ आया कि वो स्टेज फियर क्या होता है। तो कुछ बोला ही नहीं गया। मैंने स्पीच प्रिपेयर करी थी तो मुझे स्टार्टिंग तो याद थी, गुड मॉर्निंग ऑनरेबल प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। अभी तो मैंने ऐसे बोल दिया, वहां पे ऐसा बोला नहीं गया, वहां पे घबराता हुआ मैं बोल रहा था, गुड मॉर्निंग ऑनरेबल प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स, और शायद ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ, इससे भी बेकार। तो ऐसा करके मैंने बोला। अब हुआ क्या, मुझे इसके आगे का कुछ भी याद नहीं था, एवरीथिंग वाज ब्लैंक, मैं बोल ही नहीं पाया। फिर क्योंकि मुझे पता था मेरे पास पेपर पे लिखी हुई स्पीच, मैंने वो पॉकेट से निकाली पेपर को और वो स्पीच देखी, बट मैं सामने स्पीच लिखी हुई है और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, जबकि मैंने उसका पूरा रट्टा मार रखा था, है ना, पूरा क्रैम कर रखा था उसे, बट मैं बोल नहीं पा रहा हूं। और इतना एम्बेरस हो गया मैं वहां पे, लोग हंसने लगे क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मेरे पैर नीचे से कांप रहे थे। आज आप कभी भी देखोगे, मैं कभी भी स्पीच देता हूं तो कभी पोडियम पे नहीं खड़ा होता, मुझे पोडियम पसंद ही नहीं है। अब पोडियम पसंद नहीं है, बट उस टाइम पे उस पोडियम ने मेरी इज्जत बचा रखी थी, क्योंकि लोगों को ना कांपते हुए पैर नहीं दिख रहे थे। यहाँ पे टीचर थी साइड में, उन्होंने बोला पुष्कर से थैंक यू एंड कम बैक, थैंक यू बोलो वापस आ जाओ। तो मैं थैंक यू बोला और मैं वापस आ गया, और पूरे स्कूल में एक तरीके से बेइज्जती हो गई। ऐसा मुझे फील हुआ कि मेरी बेइज्जती हो गई। अगेन दो ऑप्शंस थे, या तो मैं काम कभी ना करूं या इसे इतना बढ़िया करूं कि इससे मेरी पहचान बन जाए। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोग ना हार मान लेते हैं, बट सक्सेस का एक श्योर शॉट फॉर्मूला है, जस्ट ट्राई वन मोर टाइम। सो उस 9th क्लास से मैं ये बता रहा था कि 9th क्लास में ऐसा हुआ था, और उसके बाद से मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा। तो उसके बाद से मैंने अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ आप कह सकते हो क्या नहीं किया, बड़े सारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, बड़े सारे कोर्सेज करे, अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया, और आज भी ध्यान दे रहा हूं। जब मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया, सीखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो कई सारी किताबें पढ़ डाली, कई सारे कोर्सेज कर डाले, कई सारे लोगों से सीखा। तो उस टाइम पे एक ऐसी किताब मैंने पढ़ी थी, आज आपको वो इंटरनेट पे ढूंढने से नहीं मिलेगी, पता नहीं वो मुझे कहाँ मिल गई, आज वो मिलती नहीं है, वो ढूंढने से नहीं मिलती, बट एनीवेज मुझे वो पूरी किताब याद है आज मेरे दिमाग में, मैंने इतनी बार पढ़ी थी उस किताब को। उस किताब में एक चीज मुझे सीखने को मिली कि आपको पता है अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस चीज से बिल्ड होता है। आज मैं आपको बताता हूं, आपको वो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अट्रैक्शन बिल्ड होता है सोशल डोमिनेंस से। मैं रिपीट कर रहा हूं, अट्रैक्शन बिल्ड होता है सोशल डोमिनेंस से। आपको ना इंटरनेट पे बहुत कम लोग मिलेंगे ये सब बातें करते हुए, बट लाइफ के लिए यार इतना जरूरी है, कोई सिखाने वाला नहीं है कि इसके ऊपर कोई बात भी करे। व्हाट इज सोशल डोमिनेंस? सोशल डोमिनेंस हो सकता है थोड़ा एग्रेसिव शब्द हो गया, पर डोमिनेंस का मतलब होता है दबदबा।
बट दबदबा बनाने से नहीं होता। सोशल डोमिनेंस का मतलब होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपको कैसा परसीव करते हैं। तो होता क्या है, जनरली हम अलग अलग सेटअप्स के अंदर अपनी जिंदगी बिताते हैं। किसी आदमी को स्विमिंग बहुत अच्छी आती है ना, अमीर लोग स्विमिंग भी करने जाते हैं, आपको पता है। किसी को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा आता है, किसी की बॉडी बहुत मस्कुलर है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपका जिम में इंटरेस्ट है तभी जिम ज्वाइन करना, वरना पैसे वेस्ट मत करना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। पॉइंट यहां पर यह है कि अलग अलग सेटअप के अंदर आपकी इमेज अलग अलग हो सकती है। एक आदमी जिसकी फिजिक बहुत अच्छी है, वो जिम के अंदर बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्शन उसका उसके सेटअप के अनुसार है और उस जिम में उसकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग। अब पहली चीज तो है उसकी फिजिक बहुत अच्छी है, दूसरा वो आदमी भी कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही है यहां पे। अब पॉइंट नंबर 2, आप एक क्रिकेट एकेडमी में जाते हो और एक आदमी बड़ा जबरदस्त शॉट्स मार रहा है, टाइमिंग क्या जबरदस्त है, अभी आपकी उससे बात नहीं हुई है, बट वो अपने गेम में अपनी फील्ड में बहुत अच्छा है, तो अट्रैक्शन अपने आप बिल्ड हो गया, अपने आप बिल्ड हो गया। एक स्टूडेंट एक क्लासरूम में बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, सेकंड नंबर पे आएगा कि वो आदमी कैसा है, गोरा है, काला है, नाटा है, छोटा है, लंबा है, वो बात की बात है। बट अभी उसका जो एक डोमेन है, वो डोमेन है वो क्लासरूम, वो क्लासरूम में वो बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, डोमिनेंस बिल्ड होता है उससे। डोमिनेंस के और भी फैक्टर्स हैं, पर आपको राहुल को एक फील्ड चूज करनी पड़ेगी जिसमें उसका इंटरेस्ट है, और फिर उसे क्या करना पड़ेगा। अब यहां पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, एक डायग्राम ऐसे समझो, ये है उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो उसे कम से कम 3-4 फील्ड ऑफ इंटरेस्ट निकालने पड़ेंगे ना, अलग अलग 3-4 फील्ड ऑफ इंटरेस्ट निकालने पड़ेंगे। तो उसके बाद उसे क्या देखना है कि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ उस फील्ड को अमीर लोग भी पसंद करते हों, तो अमीर लोग भी उस फील्ड में आते हों। तो अगर राहुल का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फिटनेस है, जिम है, और अमीर लोग भी वहां पर आते हैं, तो हम शायद ये फर्स्ट स्टेप को, जो अभी पहला स्टेप ये अमीर सर्कल के अंदर एंट्री करने का, ऑल्दो ये हमारा सीरीज का 3rd स्टेप है, तो हम वो स्टेप को क्लियर कर सकते हैं। अगर उसका इंटरेस्ट टेनिस है, तो टेनिस उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के अंदर वो डोमिनेंस बनाएगा, कल को बना सकता है, अभी नहीं है बट बना सकता है, और वहां पर अमीर लोग भी आते हैं, तो फिर वो क्रैक कर सकता है इस फॉर्मूले को। उसका है स्विमिंग, और अमीर लोग भी स्विमिंग करने जाते हैं, तो यहां पर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो क्रैक कर सकता है। सो फॉर्मूला यहां पर ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा, भाई मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और जो अमीर लोगों का भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो रिजेंबल करे, है ना, वो ओवरलैप करे। अगर वो ओवरलैप करेगा तभी वो स्टेप क्लियर होगा, वरना राहुल गरीब का गरीब रह जाएगा। पॉइंट है ये। अब ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड बोला, ये बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हो सकता है। एग्जाम्पल, इसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस या रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, तो भाई रियल एस्टेट के अंदर तो अमीर लोग मिल सकते हैं। अब उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में जरूरी नहीं है, अभी मैंने एग्जाम्पल्स जो दिए उसी से आप रिलेट करो। यहां पर ये कोई जॉब ऐसी करता है जिसमें इसका काम है अमीर लोगों को घर दिखाना, फ्लैट दिखाना, अपार्टमेंट्स दिखाना, तो वो नेटवर्क में वो आ सकता है। वो अमीर लोग उसे अपना आधा 1 घंटा देंगे, और दिन में ऐसे 10, 15, 20 लोग उसे आधा 1 घंटा दे गए, तो भैया उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। वो लोग क्या सोचते हैं, आदमी अपनी वाइफ से क्या बात कर रहा है, वो दिमाग में जाना शुरू होगा। वो सर्कल के अंदर एंटर करना जरूरी है, पर क्या इस फील्ड में उसका डोमिनेंस बनेगा? इंटरेस्ट तो है, डोमिनेंस तब बनेगा जब वो सिर्फ दिखाएगा नहीं, घर बेचेगा भी, और घर बेचने में इतना अच्छा हो जाएगा। आप कई सारे बंदे देखोगे जो सेल्स के अंदर है, सेल्स के अंदर ना बेस्ट लोग होते हैं पूरी दुनिया के। पर्सनालिटी देखो आप उन लोगों की। आप जिम की बात करते हो, जिम के अंदर सेल्स मैनेजर होता है। आप गाड़ी लेने जाते हो, वहां पे सेल्स मैनेजर होता है, सेल्स के लोग होते हैं। आप कहीं पर भी जाते हो, सेल्स के लोग होते हैं। सेल्स के लोग आपको वेल ड्रेस दिखेंगे,
आपको वो बात करने में बहुत बढ़िया दिखेंगे, बातें बनाने में वो लोग एक्सपर्ट होंगे, उनकी रिलेशनशिप स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि अगर ये सब नहीं होगा तो वो सेल्स में टिक ही नहीं पाएंगे। मैं सेल्स में उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो धक्के खाते हैं, मैं सेल्स में उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल होने के लिए सेल्स में अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसे ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में मैं डोमिनेंस भी लेकर आ पाऊंगा। डोमिनेंस कैसे आएगी? मुझे पता होना चाहिए कि इस फील्ड में मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो एक फील्ड चूज करनी है जिसे अमीर लोग भी पसंद करते हैं और उसमें मेरा डोमिनेंस भी आ सकता है कल को, तभी ये स्टेप क्लियर होगा। ये स्टेप पे मैं बहुत टाइम लगा रहा हूं, आपको बताने में टाइम लगा रहा हूं, बट भाई मेरा फोकस है आज उस राहुल पे या XYZ आपका कोई भी नाम हो, उस आदमी पे, उस बच्चे पे, उस लड़की पे, उस औरत पे जो आज लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है और उसे डायरेक्शन नहीं मिल रही। आप मानो ना मानो, कहीं ना कहीं मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। अगर आप 40 दिन मेरे साथ हो तो मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आप किसी अमीर आदमी से टाइम भी लोगे ना, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं करेगा कि ऐसा करना होता है, पर ये करना होता है, यही तो करना होता है। आज एकदम से छलांग नहीं लगती। मैंने 17 साल से बिजनेस करना शुरू किया था, आज मैं 28 साल का हूं, 11 साल हो गए। 11 साल में आज भी फोन बुक खोलूंगा, आपको हजारों कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे। अब धीरे धीरे करके डाटा सिंक्रोनाइज हुआ, कभी आया कभी नहीं आया, बट एक टाइम में मेरे फोन में 10,000 से ऊपर नंबर्स थे जो मैंने खुद सेव करे थे, और उनमें से ज्यादातर लोग अमीर थे। मैंने सेल्स में काम किया, मैंने इंश्योरेंस में काम किया, मैंने रियल एस्टेट में काम किया, नंबर सेव करता चला गया, लोगों से कनेक्शन बनाता चला गया। एक एक आदमी ने मेरी लाइफ में इंपैक्ट डाला है, कुछ लोगों ने बहुत जबरदस्त डाला है। मुझे कभी नहीं पता लगता कि कैसे अमीर बनना है अगर मैं उन अमीर लोगों के सर्कल में नहीं जाता। तो सर्कल में तो जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आप इंश्योरेंस का काम करते हो, अब फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है इंश्योरेंस ना हो, बट पैसे कमाने के लिए, आज घर चलाने के लिए इंश्योरेंस में आपको काम करना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस एजेंट, आपको भी बंदा लगे इंश्योरेंस एजेंट बनूंगा, मैं कहता हूं भाई इंश्योरेंस कौन खरीदेगा? अगर आप मोटा प्रीमियम लेना चाहते हो तो मोटा प्रीमियम वही लेगा जो अमीर है। और यहां पे अगर आप अच्छा कर जाते हो, डोमिनेंस आपका बन जाता है, धीरे धीरे आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है, तो ये लोग आपको रेगुलर फोन करेंगे, हाँ जी सर इसकी भी गाड़ी का इंश्योरेंस करना है, मैंने नई गाड़ी खरीदी है, इसका इंश्योरेंस करना है। तो आप उस सर्कल में जा सकते हो। बट अगेन ये तो एक चीज है, अभी स्टेप्स बहुत सारे हैं। तो एक स्टेप तो ये है कि चलो डोमिनेंस है, सब कुछ है, फिर आप आदमी कैसे हो यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आदमी कैसे हो, आदमी कैसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़की, आपने देखा होगा लड़कियां पट जाती हैं पर लड़के को छोड़ देती है ना, क्योंकि वो अट्रैक्ट किसी एक चीज से हुई बट फिर वो आदमी सही नहीं था। ऐसा सुना होगा आपने कई बार, शादी भी हो जाती है और बोलते फिर आदमी सही नहीं था, औरत सही नहीं थी। वो क्या सही नहीं था ये भी तो समझना राहुल को, क्योंकि राहुल को भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। एक रात में कुछ नहीं होगा, बट अगले 5 साल 10 साल में राहुल का जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ना, आप ये स्टेप्स को सुन रहे हो आज। एक रात में कुछ नहीं होगा, 40 दिन में थोड़ी कुछ होगा, बट इन 40 दिन की बातों से अगले 40 साल क्या होने वाले ना आपके, मैं आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूं अगर आपने इन पे काम किया तो। वो बहुत सुनहरा है, वो बहुत गोल्डन है। तो आज हमने समझा है कि भैया स्टेप क्या है उस सर्कल में घुसने का। आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जिसमें अमीर लोगों का भी इंटरेस्ट है और आप उसमें अपना डोमिनेंस लेकर आ सकते हो, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड यही आपके लिए एक स्टेप है आगे बढ़ने का, और ये बहुत जरूरी है। आज घर की परिस्थितियां देखते हुए आप कोई जॉब करो, बट जॉब ऐसी करो इसमें अमीर लोग मिले आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर समझ रहे हो तो वेल एंड गुड, और नहीं समझ रहे तो भाई यूट्यूब पर ये सीरीज फ्री में अवेलेबल है, जितनी मर्जी बार देखना। पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं अगेन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की। राहुल को अपने व्यक्तित्व का विकास करना पड़ेगा, वो कैसे होगा वो हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। सो मेरे को तो इंतजार है आपका कि आप मुझसे मिलने वाले हैं अगले एपिसोड में। आप कैसे मिलेंगे? अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे जिससे एपिसोड मिस ना हो, क्योंकि हर ऑल्टरनेट डे पर आपको ये वीडियो मिल रही है, तो रोज नहीं आ रही है, पर आपसे मिस नहीं होगी अगर आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करोगे। सो सी यू सून। अपने सवाल आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं और अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, शेयर तो बिना बोले कर दीजिएगा। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।